प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। इब्रानी 3 अध्याय और उसके 12, 13 और 14 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हम मसीह के साथ भागीदारी हुए हैं, हम एक पार्टनरशिप में है मसीह के साथ, और इसलिए हम अपने प्रथम भरोसे पर हम अंत तक दृढ़ता से हम बने रहें। हम उसी के ऊपर अपना भरोसा रखें, मसीह के ऊपर। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि हम चौकस रहें, हम सावधान रहें, कहीं हमारा मन अविश्वासी ना हो जाए, कहीं हम अविश्वास की ओर ना चले जाएं। और इसलिए यहाँ लिखा है कि चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारा मन कठोर ना हो जाए, हम परमेश्वर से दूर ना चले जाएं, क्योंकि लिखा है यहाँ पर कि पाप के कारण, पाप के छल के कारण हमारा जीवन क्या होता है, कठोर हो जाता है, जैसे इजरायलियों का हो गया था। और ये चेतावनी के रूप में उस समय, जिस समय ये पत्र लिखा जा रहा, उस समय के लोगों के लिए केवल नहीं था, परंतु आज वर्तमान में हम सब के लिए भी है। और इसलिए उसका वचन कहता है, जिस दिन से आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर के कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हैं, इसलिए हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक बने रहें। हमारा प्रथम भरोसा मसीह है मेरे प्रिय, हम उसके साथ भागीदारी हुए हैं। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है अपने वचन के द्वारा हमसे कहना कि हमारा मन अविश्वासी ना हो, हम अविश्वास की ओर ना चले जाएं। देखिए, इजरायली 40 वर्ष तक परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। परमेश्वर क्या हमारे लिए मन्ना को गिराया है तो क्या हमको मांस भी दे सकता है? परमेश्वर ने ये किया तो क्या ये भी कर सकता है? देखिए, वो 40 वर्ष जब उस जंगल की यात्रा में थे, उसके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उसके वस्त्र नहीं फटे। मेरे प्रियो, जो जूते वे पहन के निकले थे, मेरे प्रियो, वो जूता उनका वैसा ही रहा, उनके पांव नहीं फूले इस लंबी यात्रा में। परमेश्वर उनको समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। परमेश्वर बादल की छाया के रूप में, अग्नि के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करता रहा। परमेश्वर उनके लिए रास्तों को बनाता रहा, परमेश्वर उनके लिए रुकने की जगह को ठहराता रहा, परमेश्वर ने बड़ी भलाइयों को उनको दिखाता रहा, प्रतिदिन उनको भोजन खिलाता रहा। लेकिन फिर भी पल पल वो परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। परमेश्वर ने ये किया तो क्या ये भी कर सकता है? कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही शत्रु कई प्रकार के प्रलोभन को, कई प्रकार की बातों को लेकर आता है और हमारे हृदय को कठोर करता है और हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमारी योजना के अनुसार जब काम नहीं होता है, तब हम क्या करते? परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसा इजरायली कर रहे थे, वो परमेश्वर से नाराज हो जाते थे, परमेश्वर से क्रोधित हो जाते थे। परंतु ये चेतावनी के रूप में आज परमेश्वर अपने लोगों को कहना चाहता है, मेरे प्रियो, कि हम एक दूसरे को ये समझाते रहें। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप छल के रूप में हमारे जीवन में काम करता है और हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, हमारे मनों को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर लेकर जाता है। पाप अपने छल के द्वारा, मेरे प्रियो, हमारे हृदय को कठोर कर देता है। और कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, ये बातें कैसी होगी? हम क्या करें उस समय?
हमने कल के दिन जब हमने देखा यिर्मयाह और उसके 29 अध्याय में, तो यहाँ इस प्रकार से हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बेबीलोन की बंधुआई में जाने दिया। और परमेश्वर ने कहा, मेरे उस छुटकारे के समय तक जब तक तुमको मैं नहीं छुड़ा रहा हूं, तुम वहीं पर बस जाओ, वहीं पर तुम बारियां को लगाओ, घर को बनाओ, बेटे बेटियों की शादी विवाह करो, और जहां रह रहे उन लोगों के हित के लिए तुम प्रार्थना करो, उनके कुशलता की तुम प्रार्थना किया करो। परमेश्वर ऐसा उनको बता रहा था। और परमेश्वर कहता, मैं ठीक समय पर जब बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होंगे तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हारा मन चाहा, मन भावना वचन कि मैं तुमको इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मन के इच्छाओं को जरूर पूरा करता है, परंतु जिस रास्ते पर वो हमको लेकर जाता है, हम उसमें परमेश्वर की मर्जी में हम बने रहें। हम हड़बड़ाहट ना करें, हम उतावली ना करें, हम परमेश्वर से सवाल जवाब ना करें, हम परमेश्वर से कठोर ना हो जाए, परमेश्वर से हमारा मन दूर ना हो जाए कि परमेश्वर मेरी मर्जी के अनुसार तो नहीं हो रहा है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपको किस रास्ते से लेकर जाएगा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, कब करेगा, ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर क्या कर रहा है वो जानता है, आप नहीं जानते हैं। आप अपने भविष्य को नहीं देख सकते हैं, आप अपने आने वाले पल को नहीं देख पाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जानता है आपको किन रास्तों से लेकर जाना, और इसलिए हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर एक व्यक्तियों की कठिनाइयां अलग होती है, उनकी समस्याएं अलग होती है, और परमेश्वर उसको निकालने का रास्ता भी परमेश्वर का अलग होता है। इसलिए हर एक की गवाहियां भी बहुत अलग होती है। इसलिए हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। हम मसीह के भागीदारी हैं, मसीह यीशु में हम जीवंत हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भरोसे, प्रथम भरोसे पर हम अंत तक बने रहें। हम मसीह में बने रहें मेरे प्रियो, मसीह में अपना जीवन को जिए और अपने भरोसे को उसके ऊपर बनाए रखें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं जानता हूं। परमेश्वर जानते हैं क्या कर रहे हैं। और इसलिए दाऊद भी जब भजन संहिता 131 को जब पढ़ते हैं, तो दाऊद कहता है, जो बातें बड़ी हैं और मेरे लिए अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं रखता। बोला है, मैं उससे काम नहीं रखता। बहुत कठिन है, बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं उससे कोई काम नहीं रखता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बस परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को रखता हूं। यहाँ लिखा है, निश्चय मैं अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मैं उससे काम नहीं रखता। परमेश्वर आप जानते हैं, और बस हमें इतना ही करना है अब वर्तमान में, कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और कहें, प्रभु आप जानते हैं, आप जानते हैं कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपने जो योजना मेरे लिए बनाई मैं नहीं जानती, और हमें बस एक दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्रियो, इजरायली हड़बड़ा रहे थे, इजरायली हमेशा उतावली कर रहे थे, इजरायली हमेशा चाह रहे थे कि हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए सब कुछ। क्या कर रहे हैं परमेश्वर, क्यों जंगल में इतने देर 40 वर्ष हमको घुमा रहे हैं। यहाँ पर इजरायली लोग भी, यहाँ पर जब बेबीलोन की बंधुआई में गए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे, नहीं परमेश्वर हमको बंधुआई में जाने नहीं दे सकता, इस प्रकार से नहीं कर सकता। परंतु यिर्मयाह ने लेटर लिख करके उनको बताया कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उस जगह पर रहो। परमेश्वर जानता है हमको कहाँ, कैसे, किस रीति से बढ़ाना है, और इसलिए हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। एक छोटे बच्चे के समान उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। हम अपने प्रथम भरोसे पर हम बने रहे। मसीह के भागीदारी जब हुए हैं मेरे प्रियो, हमारा मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए कहता है, लिखा है, तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जैसे इजरायलियों का था। तुरंत परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते थे, बुड़बुड़ाने लगते थे, दोष लगाने लगते थे, झगड़ने लगते थे। लिखा है, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। उन्हें परमेश्वर से दूर हटाकर ले गया, इसलिए वो जंगल में नष्ट हो गए। उनके नष्ट होने का कारण ये था कि वो बारंबार परमेश्वर के कार्य के ऊपर संदेह करते थे, बारंबार परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते थे।
परंतु आज परमेश्वर चाहता हम एक छोटे बच्चे के समान उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि हम नहीं जानते जो योजना परमेश्वर ने बनाई। परंतु परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर जानते हैं और हमें भी ये कहना है, परमेश्वर आप जानते हैं, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं और आप मुझे किस ओर लेकर जाएंगे आप जानते हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा रखी हूं और हम तो मसीह के भागीदारी है मेरे प्रियो, और हम तो मसीह यीशु में जयवंती हैं। कोई हार, कोई निराशा, कोई हताशा हमारे जीवन का भाग हो ही नहीं सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है और उसने सब बातों के ऊपर जय को पाया है। इसलिए हमारा विश्वास मसीह पर होना चाहिए, उसके कार्य के ऊपर होना चाहिए और हम उसके ऊपर अंततः भरोसा को रखे रहें। वो विश्वास योग्य, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा मेरे प्रियो। संसार छोड़ सकता है, संसार के लोग वायदा करके मुकर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर जब आपको उन रास्तों से लेकर जाएगा जो कठिनाई जैसा लगेगा, बंधुआई के जैसा लगेगा, परंतु आप जानिए परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता था, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को जब छुड़ाया तो राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे लोगों की हानि मत करना। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपका नुकसान होने नहीं देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा वो परमेश्वर। सो परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखें। एक बालक के समान, अगर समस्याएं बड़ी है, कठिन है, तो दाऊद की तरह आप हो जाएं, अपने मन को शांत कर लें और बोले परमेश्वर मैंने आप पर भरोसा रखा है, आप मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। और दाऊद यही तो करता था, और वो कहता है, हे इज़राइल अब से लेकर सदा सर्वदा तक यहोवा ही पर आशा लगाए रख। वो कह रहा है अब से लेकर सदा सर्वदा तक परमेश्वर के ऊपर ही अपनी आशा को लगाए रखें। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और अपने पुत्र यीशु के नाम के पिता कारण परमेश्वर, हाँ पिता वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है प्रभु जी, अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी उन बुरी परिस्थितियों से के ऊपर आप जय पाने का अनुग्रह को दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, और जो कल्पनाएं आपने अपने लोगों के लिए की उसे आप जानते हैं, और पिता वो पिता आपके लोगों के लिए प्रभु जी हानि के लिए नहीं है परंतु कुशल के है प्रभु जी, और उसी कुशलता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अपने लोगों को चलाइए पिता। आपने जिस प्रकार से प्रभु जी अपने लोगों को बंधुआई से जब छुड़ाया, उनके चारों ओर परमेश्वर बड़े बड़े राजा थे परमेश्वर प्रभु जी, जिनको रोकने के लिए खड़े थे प्रभु जी, अपने देश से जाने नहीं दे रहे थे, परंतु प्रभु आपने हाँ पिता उनको धमकियों को दिया परमेश्वर प्रभु जी, और आपने कहा मेरे अभिषिक्तों को मत छूना प्रभु, मेरे लोगों की हानि ना करना परमेश्वर पिता। और आपके लोग उन बड़े बड़े राजाओं के ऊपर जय पाकर परमेश्वर जगहों से निकले। आज भी वही परमेश्वर है प्रभु जी, और आप पिता अपने पिता परमेश्वर वचन के अनुसार प्रभु जी इस घड़ी प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी एक बड़ी विजय को दे रहे हैं। खुदा हो सकता